कुछ भी कर लो, कहीं भी छुप लो, कमरे में छुप लो, अलमारी के अंदर छुप लो, लेकिन देखने वालों की आंख तो देख ही लेती है। कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देख लेता है। मैंने देखा कि तसव्वुर भाई घर पर ही मौजूद थे। कभी पैसे खत्म हो जाते हैं, कभी अचानक से पैसे आ जाते हैं, कभी हबीबा भाभी को मुसीबत में, परेशानी में औरत की जगह मर्द बन के घर से निकलना पड़ता है। इतनी इमरजेंसी, इतना ऐसा दिखावा क्यों? अपने मुल्क से दरबदर होके, अपने कंफर्ट जोन से निकल के एक अनजान मुल्क में धक्के खाने के लिए पहुंच गए और बहुत जल्द इनकी ये धक्के खत्म होने वाले हैं बाली के बाद। ये बात इतने कन्फर्म से मैं कैसे कह सकती हूँ, आप लोगों को बताने वाली मैं आज के व्लॉग में। वीडियो पूरी देखिएगा, पसंद आ जाए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम। बात करेंगे मिंटू फैमिली का। झूठ मैं कर रही हूँ आज बेनकाब। इतना झूठ क्यों बोला जाता है? हमारे व्लॉगर्स अपने व्लॉग में क्यों इतना झूठ बोलते हैं? हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, ना हमारा इनसे कोई फैमिली टर्म है, ना कोई रिलेशन है, ना हमारी इनसे कोई दोस्ती है, ना कुछ है, मगर ये हमारे पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं। यूट्यूब फेम होने के बाद जब इन लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठा के अपने कंटेंट को झूठ कंटेंट बना दिया। हमारे डेली लाइफ में जो एक चलता है रूटीन हमारी, उससे हट के कभी कभार ये लोग काम करते हैं, उस चीज को बस बेनकाब करना होता है और इनके झूठ को बेनकाब करते हैं कि अपनी डेली व्लॉगिंग दिखाओ, जिस काम के लिए गए हो सच बोल दो। जैसा कि तसव्वुर भाई ने अपने व्लॉग में बताया हुआ है कि हम यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं बेमाशुमार टब्बर, और यहाँ पे हमारे साथ धोखा हुआ है। हमें जो स्टूडेंट जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हॉस्टल के अंदर रखा गया है। और मैंने कल वाला जो व्लॉग बनाया था उसके अंदर मैंने काफ़ी बातों की पेशेंट गोई भी की है और काफ़ी चीज़ों के अंदाजे लगाए हैं कि जब इंसान मुस्तकिल तौर पे कहीं अपनी रिहाइश पजीर होने वाला होता है तो अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशिया को पूरा करता है, अपने आप को कंफर्ट जोन में लाता है। लेकिन ये कंफर्ट जोन से निकल के एक अजीब सी लाइफ जी रहे हैं, जैसे एक टेम्परेरी लाइफ होती है जिसको कहा जाता है कि जस्ट यहाँ गुजारे के लिए हम रुके हुए हैं और फ्राई पैन है, तवा नहीं है, उसी में हम रोटी बना रहे हैं। बच्चों को बस ऐसे ही सिटिंग अरेंजमेंट सही नहीं है, बिस्तर सोने के लायक नहीं है, मतलब कि फैमिली बेड अलग होते हैं और आपको पता है हॉस्टल के कमरों में सिंगल बेड होते हैं। किस तरीके से तंगी तुर्शी के साथ गुजारा करना। अगर आप मुस्तकिल तौर पे यहाँ रिहाइश अख्तियार करने के लिए आए थे मिंटू फैमिली, तो अपने कंफर्ट जोन को दिखाते ना कि हम यहाँ नहीं रह सकते, एक दिन भी यहाँ नहीं रहते, और अपने लिए कोई अच्छा घर ढूंढते। पहले इन्होंने घर ढूंढने का कंटेंट बनाया, घर से निकलने का कंटेंट बनाया, उसके बाद अब इन्होंने जो नया कंटेंट बनाया हुआ है वो है मिंटू भाई घर से चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं? पहले बीवी कहती है कि मेरा शौहर लापता हो गया है, हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं हो रहा, और फिर रोने धुआइयाँ होती हैं। उसी के अंदर बच्चों की फरमाइशें पूरे करने के लिए एक खातून अनजान मुल्क में हबीबा भाभी अपने 2 बच्चों के साथ निकल जाती हैं और सब्जी और फल लेने पहुंच जाती हैं। इतनी क्या इमरजेंसी है कि उसी वक्त चीज़ें आनी होती हैं, उसी वक्त सब कुछ होना होता है। रात को सब्जी लेने गई तो कहती हैं कि हमें इतने थोड़े पैसे देकर गए हैं, तसव्वुर पैसे ख़त्म हो गए हैं, मेरे पास पैसे अब नहीं है कोई सामान लाने के, पता नहीं तसव्वुर कब तक आते हैं। लेकिन तसव्वुर भाई तो आए नहीं, लेकिन हबीबा भाभी के पास पैसे आ गए और वो सुबह सुबह निहार मुंह, अभी सही से मेरे ख्याल में वहाँ के इंडोनेशिया के लोग उठे भी नहीं थे, और ये पहुँच गई बच्चों के साथ आटा लेने। यानी इमरजेंसी इतनी कि हर चीज़ इमरजेंसी में आनी है, हर चीज़ हमें दिखानी है। और बड़े मज़े की बात है, जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो इनके सब्सक्राइबर हैं, अब उनके ये घिसे पिटे सीन्स को देख के ना उकता गए। वो कैसे कि एक ही मार्ट पे जाते हैं, एक ही सब्जी की दुकान पे जाते हैं, बस वही दिखाए जा रहे हैं। यानी और इंडोनेशिया को एक्सप्लोर नहीं कर रहे, जहाँ जिस शहर में रंग में ये लोग रह रहे हैं वहाँ को एक्सप्लोर तो नहीं कर रहे, बस आटा चीनी दाल ये वो ढूंढने में लगे होते हैं, सब्जियां बता रहे होते हैं ऐसा है ऐसा है। तो लोग इनके व्लॉग से, इनसे नहीं मतलब इनके कंटेंट से उकता चुके हैं। तो इन्होंने सोचा क्यों ना अब डींगे बहाने करते हैं। शौहर जो कि पाकिस्तान में रह के कोई काम नहीं करता था, मिंटू भाई की बात कर रही हूँ, वो तसव्वुर भाई की बात कर रही हूँ, वो यहाँ रह के कोई काम नहीं करते थे। वेले वाले घर के पौधे लगाते थे, घर में परिंदे रखते थे, घर के वीडियो बनाते थे, बीवी का खाना दिखाते थे। लेकिन अचानक से खुदा के बंदे, तुम वहाँ अनजान मुल्क में काम करने पहुँच गए, यहाँ से तुम वहाँ ऐसे तड़ियाँ जमा के पहुंचे हो जैसे वहाँ तुम्हारे लिए वीआईपी सेटअप इंतजार कर रहा था, और तुम वहाँ पे जाते ही अपना जो है ना एक अलग ब्लॉग बनाओगे दुनिया से।
खैर वो तो छोड़ो, खुदा के बंदे। यहाँ पे बात कर रहे हैं, मिंटू भाई अपने घर पर ही मौजूद थे। मैं इनको कैसे कर रही हूँ बेनकाब। इंसान जब बाहर से आता है उसकी कैफियत एक अलग होती है, मतलब वो इतना अपने आप को थका हारा फील कर रहा होता है, और बेशक जितनी मर्जी आपकी कंफर्टेबल सवारी क्यों ना हो। वो बंदा दरवाजे पे खड़ा हुआ था, ये खातून हमें मौसम दिखाने के लिए बाहर लेकर गई है, जो थोड़ी थोड़ी देर में हर व्लॉग के अंदर 3600 दफा सिर्फ मौसम दिखाती है। वो फिर दोबारा से बाहर निकल गई कि मौसम चेक करें। उसके बाद वो सामने से तशरीफ लेके आते हैं हमारे तसव्वुर भाई, और ये सरप्राइज हो जाती है। यानी बाहर खड़े में बेल बजाने की उनको वो नहीं हुई, उनको पहले से अल्हाम उतर गया कि मेरी बीवी दरवाजा खोलने आएगी और दरवाजा खुल जाएगा। और फिर मजे की बात, अंदर आके ऐसे रिलैक्स होके बैठे हुए हैं जैसे कि घर से अभी निकल के दरवाजे पे खड़े हो। कभी कभी सच मुंह पे आ ही जाता है, जो मैंने अभी बोला है। और फिर सोने पे सुहागा कि ये कमरे में जा रहे होते हैं, वहां इनके दोनों बच्चे मौजूद होते हैं, और वो इनको देख भी रहा होता है, छोटा वाला बेटा, लेकिन कोई भी एक्साइटेड नहीं होता। बच्चे मन के सच्चे, बच्चों में से ना जुरेज ना जियान जो भी हैं वो दोनों बच्चे, उन दोनों में से कोई भी एक्साइटेड नहीं हुआ कि पापा आ गए, जो भी कहते हैं डैडी आ गए, बाबा आ गए, जो भी, कोई भागता हुआ नहीं आया, किसी ने देखा। और दोनों बच्चे देख रहे थे, देखने के बावजूद कोई भी मिलने नहीं आया, क्योंकि बच्चों को तो पता था कि बाबा घर पे ही थे और घर से निकल के उनकी व्लॉगिंग शुरू हो गई है। ये बात मैं इसलिए वसूख से कर रही थी क्योंकि मैंने इनकी ये चीज पकड़ी है। आपके बच्चे जब आप कहीं बाहर से आते हैं, थोड़ी देर के लिए भी बाजार चले जाते हैं, तो बच्चे भागते हुए आते हैं और पहला सवाल करते हैं कि हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। हर बच्चे को एक्साइटमेंट होती है कि आप अपने इलाके में भी कहीं जा रहे हो कोई सामान लेने, तो बच्चे भागते हुए आते हैं कि बाबा आप क्या लेकर आए, लेकिन कोई एक्साइटमेंट नहीं। जबकि जब भी मिंटू फैमिली के मैंने व्लॉग्स देखे हैं, एक शहर से ये दूसरे शहर या बाजार से घर भी आ जाए, तो इनके बच्चे वारी सदके भागे भागे अपने माँ बाप से मिलने आते हैं, दरवाजा खोलते हैं, मिलते हैं। और लेकिन यहाँ पे पुअर एक्साइटमेंट, टोटली ड्रामा। ना सिर्फ मैं बल्कि इनके अपने देखने वाले, इनके चाहने वाले, वो भी इनको इस चीज से इस बात पे बोल रहे हैं। और सेकंड बात, लास्ट बात खत्म करने से पहले करूंगी, जो कि इनके देखने वाले कुछ सब्सक्राइबर हैं, उनके कमेंट्स हैं आज वाली वीडियो के नीचे जो मैंने पढ़े हैं। और ये बात जिशान ने भी बताई थी कि अब इनका जो नेक्स्ट हदफ है, यानी नेक्स्ट इनका जो टूर है, क्योंकि ये टूर पे, ये टूर वीजा पे गए हैं, जो सच है वो जिशान ने बता दिया कि ये हमारे मेहमान है। और नेक्स्ट जो इनका टूर है वो है बाली, इंडोनेशिया का कोई शहर है, उसको ये लोग एक्सप्लोर करने जाएंगे। और उसके बाद नवंबर में यानी नेक्स्ट मंथ ये पाकिस्तान में होंगे। और सब्सक्राइबर ने ये बात बताई, आई थिंक वो इनके कोई अपने ही होंगे जिन्होंने इनका भांडा फोड़ा है, कि हमारी मुनव्वर भाई से बात हुई है, हमारी सदाकत भाई से बात हुई है, उन्होंने बताया कि वो नेक्स्ट मंथ आ रहे हैं। तो ये जो इन्होंने फेक कंटेंट बनाने की कोशिश की है, मतलब यूट्यूबर्स हैं आप, मान लिया कि आपका रोजी रोटी सब कुछ इन लोगों का यही है, इनका दीन ईमान अब यही बन चुका है, सब कुछ है। लेकिन आपके जो देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनके साथ तो कम से कम धोखेबाजी आप लोग ना किया करें। रिएक्शन वालों की चढ़ाई करने के लिए ऐसे फेक आईडीज बना के ये खुद आ जाते हैं कि आप इनकी चाची बनी हुई हैं, आप इनकी मामी बनी हुई हैं, आप इनके ऊपर क्यों बात करें। क्यों भाई, हमारे ऊपर क्या ताले लगाए हुए हैं कि हम लोग इनके व्लॉग्स नहीं देख सकते? हम देख भी सकते हैं, हम बात भी कर सकते हैं, हमें ये यूट्यूब ने राइट दिया है। और दूसरी चीज़ कि हम यहाँ किसी किस्म की कोई बैड लैंग्वेज नहीं इनके खिलाफ यूज़ करते, कोई हम ऐसी कोई गलत बात नहीं करते, हम इनके किरदार पे कोई बात नहीं करते, इनके कंटेंट पे बात करते हैं, जो कि ये हमारे साथ एक झूठ का खेल खेल रहे होते हैं, उसको बेनकाब करते हैं। तो इन्होंने जो भी ड्रामा किया वो सब पहले जिशान ने इनका एक्सपोज किया, उसके बाद इनके अपने घर के जो भाई हैं वो बताने लगे हैं कि नेक्स्ट मंथ ये वापस आ रहे हैं। आप इनका सब देख सकते हैं कि इनकी कोई कंफर्ट लाइफ नहीं है जहां ये रह रहे हैं, वो हॉस्टल के रूम हैं। और जिस तरीके से इनका खाना पीना है, जैसे बस इंसान टेम्परेरी तौर पे किसी होटल वगैरह में रुकता है, स्टे करता है, और वहाँ पे एक छोटा सा किचन ले लेता है कि चलो भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कुकिंग हम कर लेंगे, वही सब हमें यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है। खैर, मैंने करना था इनके झूठ को बेनकाब, क्योंकि कल वाले व्लॉग के अंदर भी आप देख सकते हैं जब गोभी बनाई गई थी उस टाइम पे, बल्कि गोभी नहीं, जब पैन केक को उतारा जा रहा था, पलटा जा रहा था, उस टाइम पे भी जो तसव्वुर भाई हैं वो वीडियो शूट कर रहे थे। साफ पता चल रहा था कोई बड़ा बंदा है जिसने कैमरा पकड़ा हुआ है।
मैं लूँगी आज के रिएक्शन से इजाज़त। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।